बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कैंसर असेंडेंट को पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड हाउस, फिर उसके बाद लियो असेंडेंट को हम लोग पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट और सेकंड हाउस के हवाले से तमाम घरों में ये क्या असरात देंगे। सबसे पहले कुछ सवालात मेरे पास आए। सबसे पहला सवाल ये है कि जेमिनी असेंडेंट कि जायचे का अगर पहला घर जेमिनी है और उसके सेकंड हाउस का लॉर्ड मून, ये अगर पाँचवें घर में चला जाए, फिफ्थ हाउस मूल त्रिकोण में, और इन्होंने कहा था मूल त्रिकोण केंद्र नहीं होता। सबसे पहले तो अपने जहन में एक चीज़ ये रखें कि केंद्र हाउस से सिर्फ जो सेंटर वाले चार घर हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर, सिर्फ और सिर्फ ये केंद्र हाउसेस होते हैं। पहला, पाँचवां और 9वां ये घर होते हैं मूल त्रिकोण के, और 6, 8, 12 जायचे में नहस घर होते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर जाकर बैठ जाए तो मून तो एक अच्छे घर में चला गया, वो क्यों बुरे असरात देगा? मून इसीलिए बुरे असरात देगा कि मून जेमिनी असेंडेंट का जो लॉर्ड मरकरी है उसके लिए वो एंटी है, वो एंटी है। इस वजह से मून जो है जायचे में जहाँ जहाँ भी जाके बैठेगा जेमिनी असेंडेंट के अंदर, वहाँ पर प्रॉब्लम्स ही देगा, क्योंकि वो लॉर्ड का एंटी है। अपने घर में होगा तो अपने घर में बैठा हुआ उस हद तक नुकसान नहीं देगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने घर में आ जाए तो वो नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन वो जिधर नज़र डालेगा कि अगर दूसरे घर में सेकंड ओन साइन का दूसरे घर में है, वहाँ से 8वें घर पे नज़र डाल रहा है, तो एक अच्छी जगह पे बैठा है, एक आपने एक दुश्मन को एक अच्छी पोस्ट दे दी है, तो वो एटलीस्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको। उससे ख़तरा ज़रूर रहेगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा वो जायचे में कहीं पे भी रोटेट कर रहा है, कहीं पे भी घूम रहा है, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो तनकीद किए बगैर नहीं रह सकते, दिल के वो जितने मर्ज़ी अच्छे हों। इसी तरह जेमिनी असेंडेंट के अंदर मून जो है वो उस तनकीदी शख्स की तरह बिहेव करेगा कि वो जहाँ जहाँ जा रहा होगा वहाँ पे कोई ना कोई उसने गलती, खामी या नुकसान जो भी है उसने देना है, क्योंकि एंटी है वो। दूसरा सवाल ये है कि मरकरी अगर गरूब हो जाए, यानी असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी जो है वो गरूब हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, कि उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और वो असेंडेंट का भी मालिक है। लेकिन जायचे के जो बाकी घर हैं उनके जो लॉर्ड्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो फिर क्या करें? सबसे पहले यहाँ पे ये कि जो असेंडेंट का लॉर्ड है, हमने उसकी अब यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं देखनी, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है कि कोई भी प्लैनेट अगर गरूब हो जाए, चाहे वो किसी नहस घर का मालिक क्यों ना हो, उसको सबसे पहले एक्टिव करेंगे, उसका स्टोन पहनेंगे। अगर असेंडेंट का लॉर्ड गरूबियत का शिकार है, बाकी प्लैनेट्स उसके अच्छे हैं, ठीक है, उस बंदे की सोचने समझने की सलाहियत मुतासर है, वो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी है, लेकिन हो सकता है उसके घर वाले सपोर्टिव हों, उसकी बीवी सपोर्टिव हो, उसके बच्चे सपोर्टिव हों, उसको विरासत में कुछ मिल जाए, किसी के साथ मिलकर कुछ कर रहा हो, एक अच्छी कि अपनी उसकी सोचने समझने की सलाहियत तो ख़राब है। लेकिन असेंडेंट का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाए तो पहला घर, जैसे छठा घर सेहत का होता है, पहले घर से भी सेहत देखी जाती है। मेंटल इलनेस हो सकती है, कि दिमागी बीमारी भी हो सकती है, कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, क्योंकि कैप्टन अगर ख़राब होगा तो दूसरों के सहारे तक तो वो ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ अपनी उसकी जो कैपेबिलिटी है वो काम ही नहीं करेगी। तो नंबर 1 स्टेप ये होता है कि यहाँ पे आपने गरूबियत को ख़त्म करना है। सबसे पहले यहाँ पे सदका ना देना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरा सवाल ये है कि क्या सियारे जो हैं, प्लैनेट्स, वो किसी ख़ास उम्र में जाके अपना रिज़ल्ट देते हैं
या पैदाइशी एतबार से ही अपना रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात ये कि जैसे ही साहिब जायचा इस दुनिया में आता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक जब जायचा बनता है तो उसके प्लैनेट्स के असरात शुरू हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी ज़िंदगी के उम्र के किसी ख़ास हिस्से में पहुँचे तो फिर जाके उसको उसके असरात मिले, लेकिन छोटी एज में एक बच्चा डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे, तो उसके पेरेंट्स, उसकी अच्छाई है उसके वालिदैन तक मुंतकिल होगी और उस तक पहुँचेगी। उसके जायचे में ख़राबी है, उसके वालिदैन तक मुंतकिल होगी, फिर उस तक पहुँचेगी। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी होते हैं जो एज के ख़ास हिस्से में काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जब तक साहिब जायचा इंडिपेंडेंट नहीं होता तब तक जायचा प्रॉपरली उसकी अपनी ज़ात के लिए एक्टिव नहीं होता। उसने काम करना है, उसने ज़िम्मेदारियाँ उठानी है, उसने फ़ैसले करने हैं। तो यहाँ पर जब तक उसका ख़ुद वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक उसका जायचा प्रॉपर एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अब जैसे उसने जॉब करनी है, उसने बिज़नेस करना है, तो उसको पहले उस एज तक पहुँचना है। फिर उस एज पे जब वो पहुँचेगा उस चीज़ को करने के लिए, तब वो सयारा बताएगा कि भैया आपने जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, कहाँ से तालीम हासिल करनी है, एजुकेशन कैसे करनी है, बीमार है तो बीमारी से कैसे लड़ना है। शादी के बाद आपके, अब बचपन से ही अगर शादी के सयारे बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी दूसरे दिन ही शादी कर देंगे। वो जब तक उस एज पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो सयारा एक्टिव नहीं होगा। अब ऐसा है कि एक बंदे के जायचे में अगर तलाक है, ऐसा तो नहीं कि वो 10 साल का है तो आप उसकी शादी ना करें कि जी इसको तो तलाक हो जाएगी। तो पहले वो चीज़ वजूद में आएगी जिस चीज़ के लिए उसने काम करना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, रिश्तेदारी है, ताल्लुक़ है, बरादरी है, पैसा है, नौकरी है, कारोबार है, फिर एज के साथ साथ ख्वाहिशात हैं, सोशल सर्कल है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो पैदाइशी तौर पे अच्छी हों या बुरी हों। जब उनका राइट टाइम आता है उस टाइम पे वो बिहेव कर रही होती हैं कि उन्होंने क्या असरात देने। अब आप 20 साल की उम्र में पहुंचते हैं या 25 साल की एज में पहुंचते हैं, आप काम करना शुरू कर देते हैं, और अगर उस दौर में ख़र्चे का सयारा, उसकी दशा शुरू हो जाए, उसकी महादशा शुरू हो जाए, तो फिर आप जो भी कर रहे होंगे उसमें पैसे लगते चले जाएंगे। कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, काम काज कारोबार बड़ा एकदम से उनको अरूज मिलता है, लेकिन उसके बाद एकदम बैठ जाते हैं कि जिन आयाम में उन्होंने काम शुरू किया वो वक्त अच्छा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद या तो साड़सती शुरू हो गई, किसी ख़राब सयारे की दशा स्टार्ट हो गई, नुकसान के सयारे की दशा स्टार्ट हो गई, तो वो फिर आपको नुकसान देगा जब तक वो दशा ख़त्म नहीं हो जाती, या उसके साथ किसी और सयारे की अंतरदशा नहीं शुरू हो जाती। तो ये चीज़ें फिर सयारा किस किस जगह पे ट्रांजिट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक ही लम्हे में, एक ही वक्त में आप अगर पूरा दिन गुजारने तो आप एक ही मूड में हो। हर 2 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद इंसान के जज्बात, इमोशन, फीलिंग्स ये चेंज होते रहते हैं, और चेंज करने वाला सयारा है मून, कमर, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। तो इसी वजह से इंसान के जज्बात और एहसासात लम्हा ब लम्हा बदलते रहते हैं, मून की इस तेज़ी की वजह से। आज की हमारी क्लास कैंसर असेंडेंट को हम पढ़ेंगे कि जायचे का पहला घर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कैंसर, जिसका लॉर्ड है मून। और मून अगर जायचे के 12 घरों में होगा तो ये क्या असरात मुरतब करता है, इसको कैसे हमने रीड करना है। अभी डिग्री वाइज इसकी कैपेबिलिटी को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि इसकी जो ताकत है वो चाइल्ड एज है, टीन एज है, फुल है, नेग्लिजिबल है या डेड है, जो भी है वो आपने अपने जहन में रखना है। ये चीज़ें आपने किसी भी स्टेज पे नहीं भूलनी। कैंसर असेंडेंट का लॉर्ड है मून, कमर। ये जायचे के अगर पहले घर में ही मौजूद हो, अब मैंने यहाँ पे ये बताया था कि मून और सन ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको पंच महापुरुष योग नहीं लगता। इसका जवाब मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ कि क्यों नहीं लगता। मून अगर जायचे के पहले घर में ही मौजूद हो, ओन साइन का अपने घर में हो, ये बड़ा अच्छा होता है।
साहिब जायचा खूबसूरत भी होता है लेकिन बेचैन फितरत ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये मून की खसूसियत है या ख़ासियत है कि उसके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है। प्यार करने वाला होगा, ममता उसमें हो, मेल हो फीमेल दोनों सूरतों में इसके अंदर एहसास होगा, अपनी फैमिली, अपने घर, अपने से जुड़ी चीज़ों का ख्याल रखना। और यहाँ से मून बैठकर नज़र डाल रहा है, मून की एक ही नज़र होती है 7वीं, बिल्कुल सामने 7वें घर में नंबर 10 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे इसकी नज़र भी पड़ रही है। जिस ताकत, जिस डिग्री से ये असेंडेंट में मौजूद है, सेम एग्जैक्ट उसी ताकत और डिग्री से सामने 7वें घर को भी देख रहा है। पार्टनरशिप है, मैरिटल लाइफ है, इन तमाम चीज़ों के लिए ये हमेशा फ़ायदा देगा जब भी इसकी दशा चलती है। वैसे मून की दशा होती 10 साल की। दशा अंतरदशा क्या है, इसका हमारा पूरा एक लेक्चर है जो आगे चल के आएगा। अब ये छोटे छोटे टीज़र मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप पहले से ही मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं इन चीज़ों के लिए। महादशा को हम कहते हैं दौरा अकबर और अंतरदशा को हम कहते हैं दौरा असगर। ये 2 दशाएं होती हैं, फिर तीसरी चौथी भी होती है, आगे चल के इंशाल्लाह हम करेंगे। मून अगर जायचे के सेकंड हाउस में आकर बैठ जाता है, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जायचे का दूसरा घर, कि असेंडेंट का लॉर्ड खुद उठा और जाकर दूसरे घर में बैठ गया, फाइनेंस के घर में, ख़ानदान के घर में, बोलने के घर में। अब मून जो है ये मिठास भी है, क्योंकि प्यार है ना, केयर है, तो गुफ्तगू बोलना बड़ा अच्छा साहिब जायचा का होगा। फिर ख़ुद फाइनेंस के घर में है, फाइनेंशली तौर पे चीज़ों को मैनेज करना, देखना, ख़ानदान से बड़ा प्यार मोहब्बत करने वाला होगा साहिब जायचा। और यहाँ से बैठकर 8वें घर पे 7वीं नज़र डाल रहा है, जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है, 8th हाउस। तो 8th हाउस के लिए भी बेहतर हो गया कि अपनी हैसियत, अपना बोलना, अपने ताल्लुकात, ख़ानदान के जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को, हर्डल्स को, मुश्किलात को दूर करने में आसानी रहेगी। लेकिन डिग्री वाइज इसकी ताकत देखना ज़रूरी है कि अगर 0 डिग्री पे है फिर किसी काम का भी नहीं। तीसरे घर में आकर बैठ जाए, नंबर 6 जहाँ पर लिखा 3rd हाउस। 3rd हाउस में कि साहिब जायचा खुद उठा और मेहनत के घर में चला गया। हार्डशिप, अननेसेसरी स्ट्रगल, एफर्ट, मेहनत, ज़िम्मेदारी, कम्युनिकेशन, कि हर चीज़ के लिए उसको बोलना, दलील देनी पड़ेगी अपनी चीज़ों। छोटे बहन भाइयों का घर, छोटे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का घर, पड़ोसियों का घर भी है। यहाँ पर जो चेस्ट, जो आपके हिस्सा होता है, फेफड़े वगैरह, उससे भी इसका ताल्लुक़ होता है, तो कोई ना कोई एलर्जी भी हो सकती है उससे रिलेटेड। यहाँ से बैठकर मून नज़र डाल रहा है जायचे के 9वें घर में, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है 9th हाउस। अब खुद बैठा हुआ है कहाँ पर, तीसरे घर में। अब तीसरा घर है गलत फहमी का भी, वहाँ से वालिद को भी देख रहा है। तो जिधर रिलेशनशिप्स की बात आ जाती है, हो सकता है कि वालिद के साथ है लेकिन वालिद से कोई बातचीत नहीं, कि वालिद के साथ ताल्लुकात को भी ख़राब कर सकता है, कि वालिद जो काम कह दे उसको अपने ऊपर बोझ समझे, सारी दुनिया के काम कर रहा है, लेकिन बाप ने जब कोई चीज़ कह दी तो कहेगा कि पता नहीं मैं ही रह गया हूँ सारे काम करने के लिए। और फिर नसीब के घर को देख रहा है कि अपने नसीब को डिज़ाइन करने के लिए भी उसको मेहनत से गुज़रना होगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 4थे घर में, यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, माँ से प्यार करने वाला होगा, मोहब्बत मिलेगी माँ से, और माँ को भी मोहब्बत देगा, प्यार देगा, ख्याल रखेगा। अपने घर से बड़ी मोहब्बत होगी, घर की चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होगी, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी सवारी, इन चीज़ों में उसको फ़ायदा, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी का काम, इन चीज़ों में भी फ़ायदा। यहाँ से मून 7वीं नज़र डाल रहा है 10वें घर पे, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है। तो करियर के अंदर भी साहिब जायचा को मून फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, 5वां घर। अब अक्सर ये कहा जाता है कि मूल तरकोन के अंदर बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ पे कोई सियारा ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन जब तक आप उसकी पोजीशन ना देख लें, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई प्लैनेट अच्छा है या बुरा है।
अब यहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब है स्कॉर्पियो। 5वां घर जो है वो स्कॉर्पियो को मिला है, और मून जब स्कॉर्पियो में जाता है वो हबूत का हो जाता है, नीच का, डिबिलिटेशन, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। औलाद से दुख मिलना, मोहब्बत में मायूसी रहना, पेट के मसाइल होना, मतलब वही गिनी चुनी बातें जो अभी आप लोग मुझे बता रहे थे, और आप लोगों ने भी कसम खाई कि इससे आगे नहीं हमने बढ़ना। ज़हनी तौर के ऊपर भी तकलीफ़ का शिकार रहना, भूलने की बीमारी रहना, गलत कामों की तरफ रग़बत रहना, गैम्बलिंग है, जुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी तरफ भी उसका रुझान रहना। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है ज़ायचे के 11वें घर पे, कि ख़राब घर से देख रहा है किसको? दोस्तों को। अच्छे दोस्त ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेगा वो 2 नंबर दोस्त ही मिलेगा। सोशल सर्कल में प्रॉब्लम रहेगी, काम काज कारोबार में, और ख़ास तौर पे जब मून की दशा अंतरदशा चल रही होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगी, और मून की दशा 10 साल की होती है। तो 11वें घर पे भी ख़राब नज़र से देख रहा है तो ख़राबियाँ पैदा करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, ज़ायचे का 6ठा घर नहस घर, कि साहिब ज़ायचा ख़ुद उठा और जाकर बीमारी के घर में बैठ गया। हेल्थ इश्यूज़, कर्ज़ा, रोग दुख तकलीफ़ का घर, कि एक परेशानी से निकला, दूसरी में कोई परेशानी नहीं भी है, उसके बावजूद डिप्रेशन का शिकार रहना। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 12वें घर पे, नंबर 3, जहाँ पे लिखा है 12th हाउस, के अखराजात की फ़िक्र रहना, तन्हाई का शिकार रहना, नज़र बद का शिकार रहना, हमेशा सोचता रहे बैरून मुल्क चला जाऊँ, लेकिन उसमें भी कोई खातर खौफ कामयाबी ना हो। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, ज़ायचे के 7वें घर की जानिब मून अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 7वें घर में, 7th हाउस मैरिटल लाइफ, अज़दवाजी ज़िंदगी, पार्टनरशिप, शराकतदारी, माहिदे, डेली वेजेस, रोज़मर्रा की जो इनकम आमदन होती है, कि असेंडेंट का लॉर्ड 7वें घर से एक तो अपने असेंडेंट को भी देख रहा है, यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे होता है। जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ ना कि कोई प्लैनेट अच्छा है, असेंडेंट का दोस्त है, वहाँ पे आप उसका स्टोन पहन सकते हैं। कि मून कैंसर का इस ज़ायचे में 1st हाउस में हो, 2nd में हो, 4th में हो, 7th में हो, और आगे जो मैं बताऊँगा, तो असेंडेंट के स्टोन्स आप यूज़ कर सकते हैं ताकि साहिब ज़ायचा को तक़वियत मिले, ताकत मिले, शादी का सुख देगा, शरीक हयात खूबसूरत होगा, प्यार करने वाला होगा, ख्याल करने वाला होगा। आप जितनी मर्ज़ी जान छुड़ा लें, आपकी जान नहीं छोड़ेगा। आपको टिफ़िन ज़रूर मिलेगा खाने का, या अगर कहीं आप चले जाते हैं तो पीछे से अगर बीवी कहीं चली जाए तो शौहर बार बार फ़ोन कर रहा होता है, पहुंच गए हो, खैरियत से हो, वापस कब आओगे, तो बीवी कई दफ़ा तंग आ जाती है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन होती है मून की वजह से, कि बार बार एहसास दिलाना कि मैं आपकी बड़ी केयर करता हूँ या करती हूँ। यहाँ से नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, मून अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है 8वां घर, कि नहस घर में चला गया, मायूसी नाउमीदी का घर, हर्डल्स मुश्किलात का घर, पैदाइश से लेकर सारी ज़िंदगी हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार, एक से निकलेगा दूसरी से निकला तीसरे में, कोई काम आसानी से नहीं होगा। अपनी ज़ात के लिए कुछ भी करना हो वो आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ पर मून को हमने सदकात मून के देने हैं। अब मून से रिलेटेड वाइट कलर की चीज़ें, मून का जितना ज़्यादा आप सदका देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ताकि उसकी जो नहूसत है, उसके नहस असरात हैं। अब 8वां घर डेथ हाउस भी, कि ऐसे बंदे को सारी ज़िंदगी ये खौफ तारी रहेगा कि शायद मैं इस दुनिया से जल्दी चला जाऊँ, डेथ फोबिया। और यहाँ से नज़र डाल रहा है ज़ायचे के दूसरे घर पे, नंबर 5 जहाँ पे लिखा है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स का रहना, बैठा विरासत के घर में फैमिली से भी प्रॉब्लम्स, फिर अखराजात की टेंशन, फाइनेंस की टेंशन। 8वां घर करप्शन का भी होता है, रिश्वत का भी होता है, गलत तरीके से पैसे आना।
तो नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9th हाउस में, अब ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है बड़ा नसीबों वाला है, क्योंकि ख़ुद बैठा है नसीब के घर में, वालिद के घर में, वालिद को फ़ायदा देगा पैदाइश के फ़ौरन बाद, अच्छा नसीब होगा, अपने मज़हब, अपने अकायद, अपना जो भी उसका फ़िरका है, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है जिसमें वो परवरिश कर रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अकीदा होगा उसका, काबिलियत अच्छी होगी, बैरून मुल्क सफ़र करेगा। फिर आला तालीम का भी घर है, हायर एजुकेशन का घर है 9th, कि वो आला तालीम जिसको हम PhD या MPhil लेवल के आगे की तालीम कहते हैं। यहाँ से मून नज़र डाल रहा है जायचे के तीसरे घर में, नंबर 6 जहाँ पे लिखा है, यानी मेहनत को देख रहा है, मेहनत के सिले को दिलवाएगा, ज़िम्मेदारियाँ बासानी पूरी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होंगी, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखेगा, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखेगा, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे के 10th हाउस में अगर मून आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर भी मून अच्छा होता है। साहिब जायचा एक अच्छा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन हो सकती, क्योंकि करियर के घर में छोटी एज से ही काम की तरफ रुझान रहेगा, इज़्ज़त मिलेगी, मुस्तकिल मिजाजी होगी, मून की दशा अंतरदशा में मज़ीद फलेगा फूलेगा, मज़ीद ग्रो करेगा, उसकी दस्तरस होगी अपने काम पे। यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 4th हाउस में, यानी नंबर 7 जहाँ पे लिखा है, घर का सुख हो, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख हो, माँ से प्यार करेगा, अच्छी गाड़ी रखेगा। घर अगर शुरू करे तो कमर के दौर पे शुरू करे, जल्दी बन जाएगा, फ़ायदा रहेगा उसमें। अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है, ये सवाल आप लोगों के लिए अगले हफ्ते आपने मुझे इसका जवाब देना है। जो जवाब नहीं देगा इसका मतलब ये वो लेक्चर नहीं सुन रहा। सवाल ये है कि हमने ये कह दिया कि असेंडेंट का लॉर्ड 10वें घर में आ गया, कारोबार, इस तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अब 10वें घर का लॉर्ड जो मार्स है, मरीख, वो अगर ख़राब है फिर क्या करेंगे। ये आप लोगों के लिए एक सवाल है, मैं एंड पे दोबारा रिपीट करूँगा कि असेंडेंट का लॉर्ड उस घर में तो आ गया, अब उस घर का लॉर्ड अगर ख़राब है तो फिर क्या होगा। अगर 10वें घर का लॉर्ड जायचे के पहले ही घर में जाके बैठ जाता है, लगन में, मार्स जो है वो लगन में बैठ जाता है, तो क्या होगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का 11वां घर, नंबर 2 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मून को शर्फ मिलता है, टॉरस। मून यहाँ पे सबसे अच्छा हो जाता है बिज़नेस में प्रॉफिट देने के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे ज़िंदगी को जीता होगा, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए चीज़ों को मैनेज करता होगा। हम असेंडेंट को भी पढ़ रहे हैं, दोस्त अच्छे होंगे। यहाँ से बैठकर मून नज़र डाल रहा है जायचे के 5वें घर पे, नंबर 8 जहाँ पे लिखा है, बेटी का योग बनाया, फीमेल प्लैनेट है, बेटी के योग को कंफर्म किया, मोहब्बत में आसानी रहेगी, और जो दीगर चीज़ें जिनका ताल्लुक़ 5वें घर से है उसमें भी फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, नंबर 3 जहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर मून का आकर बैठना कि ख़ुद उठा और ख़र्चे के घर में चला गया, तन्हाई के घर में चला गया, कैदोबंद के घर में चला गया, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे के घर में चला गया, तो सारी ज़िंदगी ख़र्चा पूरा करते करते ही उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। यहाँ से मून नज़र डाल रहा है 7वीं जायचे के 6ठे घर में, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है, बीमारी, कर्ज़ा, रोग, दुख, तकलीफ़, कि अब हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार ही वो रहेगा। किन किन प्रॉब्लम्स का शिकार रहेगा, जहाँ से आया है नंबर 1, जहाँ बैठा है नंबर 2, और जहाँ देख रहा है नंबर 3। कि ऐसा नहीं है कि साहिब जायचा 12वें घर में बैठा और आप उसे ये कह दें इसकी तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ख़ुद इसका लगन का लॉर्ड ख़राब है। भाई क्यों नहीं हो सकती उसकी शादी? लगन को ख़राब करेगा, जिस घर में बैठा है उस घर में प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि अब वो एंटी हो गया, ख़राब हो गया, मैलेफिक हो गया।
और जिधर देख रहा है वहाँ पे ख़राबी देगा। इसका ये कत्तन मकसद नहीं है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करेगी, उसका बाप उससे प्यार नहीं करेगा, उसकी बीवी, उसके बच्चे उससे प्यार नहीं करेंगे। ख़राबी तो उसकी उन चीज़ों की है जिसका हाउस ख़राब हुआ है, या जिस जगह पे ख़राब हुआ है, या जिस जगह पे देख रहा है। सवाल आज का ये है, असेंडेंट का लॉर्ड इसी जायचे में कैंसर 10वें घर में आकर बैठ जाता है कि लगन 10वें में, और 10वें का मालिक लगन में चला जाता है कि हमने तो ये कह दिया साहिब जायचा काम काज कारोबार में अच्छा होगा, लेकिन अगर 10वें घर का मालिक लगन में चला जाता है, अब वो हो गया हबूत का, मार्स जो है वो नीच का हो गया, डिबिलिटेशन का। तो फिर आपके पास क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होगी? इसका जवाब आपने मुझे सिर्फ 3 लाइनों में देना है। 3 लाइनों में। 3 लाइनों का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ड्स, इससे ज़्यादा जो आएगा उसका टेस्ट जो है उसको 0 मिलेगा। मुख्तसर जवाब देना है, कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।